मैं आपको सिखाता हूं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच डिफरेंस। आओ हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा। एंड आते आते आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए एक भी चीज स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसके टोटल 3 मुख्य यूज होते हैं। पहला देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है आ, ई, ए। अब भैया ये किसी की आवाजें नहीं निकलनी है, ये एक्चुअली में किसी भी वाक्य में अगर पास्ट का है और उसमें आ, ई, ए की आवाज आ रही है, यानी जो काम हो गया है, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म खत्म, बस यहीं फुल स्टॉप लगा दो। यानी अफर्मेटिव में आएगी सेकंड फॉर्म, कोई डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, फाज, वर, कैन, शुड, फुड लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट आएगा, और जैसे ही डिड नॉट आएगा सेकंड फॉर्म फुर्र से उड़ जाएगी और आएगी फर्स्ट फॉर्म। यानी कि डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एक और चीज बता दूं, मैंने यहां सिर्फ 2 ही रूल लिखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। असल में सच्चाई यह है कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म जैसे कि लिखी हुई है, लेकिन नेगेटिव के अलावा, नेगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, त्रिपल, चौपल, पचपल, मतलब किसी भी तरीके का सेंटेंस हो उसमें डिड जरूर आएगा, जैसे कि नेगेटिव में भी आ रहा है। अफर्मेटिव छोड़ के सब में डिड आएगा, और जब जब डिड आएगा फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगी। मतलब पहले वाले में अफर्मेटिव में डिड नहीं आएगा और सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन अफर्मेटिव छोड़ के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, फगल इंटरोगेटिव कुछ भी आए, डिड भी आएगा और साथ ही साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। आओ इस पर 2 एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट यूज। चलो, जैसे पहला एग्जांपल है मैंने देखा। अब देखो इसमें आ की आवाज आ रही है, तो इंग्लिश होगी आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म। और इसी को अगर मना करेंगे, नहीं मैंने नहीं देखा, तो इंग्लिश होगी आई डिड नॉट सी। अब नेगेटिव में डिड नॉट आ गया, और जैसे डिड नॉट आया सी आ गया। क्या वाला होता तो डिड पहले ले आते हैं और वो फर्स्ट फॉर्म सी का सी रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने आइसक्रीम खाई। अब देखो इसमें ई की आवाज आ रही है, तो यहां पर होगा वी एट द आइसक्रीम। अब ईट की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी एट। अब नेगेटिव बनेगा हट भागे, हमने आइसक्रीम पासक्रीम नहीं खाई, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वी डिड नॉट ईट द आइसक्रीम। तो पहला यूज पास्ट इंडेफिनिट का होता है आ, ई, ए की आवाज को लेकर। अब पास्ट, अभी परफेक्ट पे पहुंचेंगे, रुक जाओ पहले पास्ट का ही समझ ले। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा यूज देखो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। ता थैया नहीं हो रहा है यहां पे, ये पहचान है इसकी। ता था, ती थी, ते थे, वो तो आवाज थी आ, ई, ए। ये लिखा हुआ अगर आए जिन भी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो भैया वो भी पास्ट के इंडेफिनिट कहलाएंगे। मैं जाता था, तुम आते थे, वह मरती थी, मैं खेलता था, तुम हंसते थे। ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड आएगा, और नोट तो आना ही है नेगेटिव है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब अफर्मेटिव छोड़ के सब में डिड आएगा। वही सेम फॉर्मूला है। आओ इस पर भी 2 एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे समझते रहते हैं। तो पहला एग्जांपल है एक राजा रहता था। एक राजा रहता था, अब देखो उसके लास्ट में रहता था, तो इंग्लिश होगी अ किंग लीव्ड। लीव की सेकंड फॉर्म, लीव माने रहना, LIVE, और वो LEAV होता है, वो छोड़ना होता है। एक राजा छोड़ता था, क्या छोड़ता था, पेट सही है इसका। मेरा मतलब एक राजा रहता था, अ किंग, एक राजा लीव्ड। अब आप आगे कितना ही बड़ा बना लो, एक राजा जंगल में रहता था, किंग लीव्ड इन अ जंगल, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट दिल्ली में रहता था, मुंबई रहता था, ठीक है। मना करेंगे नहीं भाई, एक राजा नहीं रहता था। अ किंग डिड नॉट लीव, यहां पर डिड नॉट आया, और जैसे डिड नॉट आया लीव की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल गई, लीव रह गया खाली। क्या वाला होता तब डिड पहले आ जाता, तब भी लीव ही आना था फर्स्ट फॉर्म। कब, क्यों, कैसे वाला डबल फैमिली आता तब भी डिड आना था, डिड सब में आएगा, बस अफर्मेटिव छोड़ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह जानती थी, अरे बताया नहीं मुझे, जानती थी, उसका भैया खड़ा वहीं मुझे पेल दिया, मेरी नाक फाक सुझा दी। वह जानती थी, इसके लास्ट में देखो आ रहा है ती थी, तो बनाते हैं वह, शी जानना नो होता है सेकंड फॉर्म न्यू, शी न्यू। ये न्यू वाला नया नहीं है कि नया हो गया, न्यू, KNEW, नो की सेकंड फॉर्म है नो, न्यू, नोन, जानने की। तो वह जानती थी, शी न्यू, और मना करेंगे ना भैया वो नहीं जानती थी, वो तो बड़ी शरीफ सी है, शराफत की मारी है, तो शी डिड नॉट नो। डिड नॉट आते ही फर्स्ट फॉर्म आ गई, नो आ गया। तो ताथा, तीथी, तेथे, IE इन दोनों के लिए पास्ट इंडेफिनिट। एक और है पास्ट इंडेफिनिट वाला, वो भी बताता हूं, और वो है पास्ट इंडेफिनिट मॉडल। अब तुम्हें लग रहा है मैं हील व्हील पहन के आऊंगा मॉडल बन के, अरे इंग्लिश के मॉडल्स की बात हो रही है यहाँ पे, और वो मॉडल है यूज्ड टू।
यूज्ड टू की हिंदी होती है करता था, करती थी, करते थे। अब जहां पर भी करता था, करती थी, करते आए, वहां पर वो यूज्ड टू लगेगा और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही हिस्सा है। अब आप कहोगे वो मास्टर जी 1 मिनट रुक जाओ यार, क्या तुम कौन से सस्ते नशे करके पढ़ाते हो? ये देखो, उसमें पहले वाले में ताथा ती थी, इसमें भी ताथा ती थी, बात तो एक ही, ये अलग कैसे हो गया? अरे वो खाली ताथा ती थी है, ये करता था, करती थी है। मैं अभी और भी डिफरेंस है वो भी समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लो, तुम लड़ने क्यों लग जाते हो मुझसे। और इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड, स्पेलिंग देखो, यूज्ड स्पेलिंग देखो, देख ली ना, यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे यूज्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए उससे आगे सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज, स्पेलिंग देखो, यूज स्पेलिंग देखो, यूज डी अडिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अफर्मेटिव में डी लगेगा, यूज्ड सेकंड फॉर्म है यूज की, और बाकी आगे वाली फर्स्ट ही रहेगी। और नेगेटिव में डिड नॉट आते ही ये यूज्ड यूज हो जाएगा खाली, बाकी आगे वाली फर्स्ट ही रहेगी। अब जब जब डिड आएगा मतलब नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में, 4 5 6 7 25 30 किसी भी तरीके में, तो वहां पर खाली यूज ही लगाएंगे, लेकिन अफर्मेटिव में यूज्ड रहेगा। अब भैया इस पर सेंटर लेते हैं, फिर मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। जैसे मैं कहना, मैं एक ही ले लेते बस, ज्यादा नहीं पकाऊंगा। जैसे मैं खेला करता था, तो इसकी इंग्लिश करता था देखो लास्ट में आ गया, आई यूज्ड टू प्ले। और मना करेंगे ना, मैं नहीं खेला करता था, मैं शरीफ सा बच्चा हूं, मैं खेलता ही नहीं था, मैं पबजी में घुसा रहता था, या फिर अपना डिस्को चला गया, पब बार चला गया, मैं शराफत वाले काम करें, तो मैं नहीं खेला करता था। आई डिड नॉट खाली यूज टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले में खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले में नहीं खेला करता था। क्या वाले में डिड पहले ले आएंगे, खाली यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब यहां पे देखो करता था, अगर ये ऐसा था मैं खेलता था, तो इससे पहले वाला खाली लागू होगा, था। तो आई प्लेड, यूज टू नहीं, मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले, और खेलता नहीं खेला करता था, तो यूज टू लगेगा। और एक और बात बता दूं, यूज टू का इस्तेमाल होता है पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, यानी आपकी जो पुरानी आदतें थी, मैं खेला करता था, इससे ये लग रहा है इसकी खेलने की आदत थी, हम बाग में जाया करते थे, हम ये ढूंढा करते थे, वो ढूंढा करते थे, हम उसका पीछा किया करते थे। तो ये हैबिट, आदत बताने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे एब बता रहा है अपने आदत कम लग रही है, तो आदत बताने के लिए यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टोटल हमने 3 इस्तेमाल सीखे। जिन वाक्यों के अंत में ताथा ती थी ते थे आए वो भी पास्ट इंडेफिनिट, जिन वाक्यों के अंत में आ ई ए की आवाज आए वो भी पास्ट इंडेफिनिट, और भैया जिनमें करता था, करती थी, करते थे, यानी कि पास्ट हैबिट आए वो भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यूज्ड टू के साथ। अब बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की। तो चलो अब पास्ट का परफेक्ट, फिर करूंगा कंपैरिजन। तो पास्ट के परफेक्ट को पहले समझ लेते हैं, और इसकी पहचान है, इसकी लंबी पहचान है, प्लीज आराम से समझना। इसकी पहचान है 3 तरीके की है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। फिर से सुन लो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। मैं तो इस पर रैप बना सकता हूं अच्छा सा। तो भाई साहब इसकी 3 पहचानें क्यों है मैं बताऊंगा। मैं टीचर हूं, तुम मुझे फीस नहीं देते हो वो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं। यू ट्रस्ट ऑन मी, आई ट्रस्ट ऑन you and we trust on everybody, I trust on कैटरीना कैफ। तो यहां पे 3 पहचान है इसकी। तो किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, किसी भी वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे की आवाज आए, या किसी भी वाक्य के अंत में लिया था, दिया था, किया था आए, तो वो पास्ट का परफेक्ट होगा। फॉर्मूले पे नजर मारो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, टेंशन खत्म। मतलब टेंशन ये नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल का हिसाब किताब नहीं रखना, जैसे डिड बेचारा सबके साथ हिशी ने मिटाई विदे के साथ लगता था, ये हेड भी लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंशन यही शुरू होती है। थर्ड फॉर्म ही तो याद नहीं है, वरना तो मैं ये थोड़ी कर रहा होता, मैं तो फिल्म में हीरो होता किसी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से क्या वाले में हेड पहले लेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म सब में तय है आनी है। पास्ट इंडेफिनिट में तय नहीं थी, पहले वाले में सेकंड फॉर्म लगाओ, डिड मरे तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यहां कुछ भी मरे, हेड मरे, कोई इसका दादा मरे, लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन 3 तरीके से लूंगा क्योंकि तीनों का वो दिखानी है ना मुझे पहचान। जैसे मैं खाना खा चुका था, पहला तरीका, लास्ट में लिखा है चुका था। मैंने खाना खाया था, लास्ट में लिखा है आ था। मैंने खाना खा लिया था, लास्ट में लिखा है लिया था। तो भैया इंडिया एक ऐसा हमारा देश है जहां पर अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रजाति तो ऐसा लग रहा है डायनासोर में, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। दिल्ली वाले अलग, यूपी वाले अलग, बिहार वाले अलग, गुजरात वाले अलग, बंगाल वाले अलग, महाराष्ट्र वाले अलग। तो भैया कोई कहता है मैं खा चुका था, कोई कहता है मैं खाना खा चुका था,
था, कोई कहता है मैंने खाना खाया था, कोई कहता है मैंने खाना खा लिया था। तो खा चुका था, खाया था, खा लिया था, तीनों को पढ़ो बार बार तो आपको पता चलेगा भाई ये तीनों तो एक ही चीज है, मतलब कुल मिला के यही कह रहा है कि ये खाने का काम जो है हो गया था। तो बस इसीलिए तीन अलग अलग पहचान इसलिए क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन बात कुल मिला के एक ही है कि खाने का काम हो गया था। तो इन तीनों की एक ही इंग्लिश होगी, आई हैड ईटन द फूड। आई हैड ईट की थर्ड फॉर्म ईटन और खाना फूड, आई मीन द फूड। आई हैड एक मिनट रुक जाओ, हैंडसम बनूं थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा तुम्हें अब मजा आएगा पढ़ने में, जब मैं अच्छा लगूंगा तो पेंट वेंट सही कर लूं। हाँ, आई हैड ईटन द फूड। अब नेगेटिव में नॉट ही तो लगाना तीसरे नंबर पे, आई हैड नॉट ईटन द फूड हो गया भैया। तो ये ऐसे कोई भी चुका था चुकी थी वाले, मैं जा चुका था, वह आ चुकी थी, हम खेल चुके थे, मैं फिल्म देख चुका था, तुम जा चुके थे, या आ था ई थी ये थे वाले, जैसे मैं गया था, मैंने पूछा था, उसने खाना खाया था, हमने देखा था, या फिर लिया था, दिया था, किया था वाले, जैसे मैं सो लिया था, मैंने पैसे दे दिए थे, उसने पूछ लिया था, उन्होंने खाना पका लिया था, ऐसे वाले। अब कंपैरिजन करते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट को। तो एक बना लेते हैं कॉलम फॉलम सा, लगाओ जी एडिटिंग करके दिखाओ मस्त सी। ये बन गए हमारे कंपैरिजन कॉलम। भैया देखो, दो तरीके के कंपैरिजन से आप साफ साफ अलग अलग कर सकते हैं कौन सा पास्ट का इंडेफिनिट है, कौन सा परफेक्ट है। पहली बात तो यह है कि जो पास्ट का इंडेफिनिट है उसमें आ ई ए आ रहा है, खाली उसके साथ था थी थे नहीं आ रहा है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट में आ था ई थी ए थे आ रहा है। यानी अगर सेंटेंस में मैंने देखा तो पास्ट का इंडेफिनिट, मैंने देखा था तो पास्ट का परफेक्ट, मैंने पूछा तो पास्ट का इंडेफिनिट, मैंने पूछा था तो पास्ट का परफेक्ट, हम गए तो पास्ट का इंडेफिनिट, हम गए थे तो पास्ट का परफेक्ट। तो पहली चीज तो ध्यान रखनी है, था थी थे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ता के साथ था है तो पास्ट का इंडेफिनिट ही होगा, ता के साथ। ये आ ई ए की पहचान है, आ ई ए में था थी थे आए तो पास्ट का परफेक्ट, और खाली आ ई आए तो पास्ट का इंडेफिनिट। और दूसरी और सबसे जरूरी जो चीज है वो है पास्ट इंडेफिनिट के इनकंप्लीट सेंटेंस होते हैं, इनकंप्लीट क्लाउज जिसे बोलते हैं, और पास्ट के परफेक्ट के कंप्लीट क्लाउज होते हैं। अब आप कहोगे मतलब क्या कहना चाहते हो? अब मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, तो मेरा लेक्चर ध्यान से सुनो। अगर आप कोई बात कह रहे हैं और वो इनकम्प्लीट सी नजर आ रही है तो पास्ट का इंडेफिनिट है, और अगर आप कोई बात कह रहे हैं वो कंप्लीट नजर आ रही है तो वो पास्ट के परफेक्ट में बनेगी। जैसे मैं कल चिड़ियाघर गया, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं आगे बताऊंगा? हाँ लग रहा है ना, मैं कल चिड़ियाघर गया, फिर मैंने शेर देखा, अब भी लग रहा और आगे बताएंगे, फिर मैं बैठ गया, अब भी लग रहा और आगे बताएंगे, फिर मैं वापिस आया, फिर अभी लग रहा और आगे बताएंगे। तो जब जब लगता रहे कि अभी और आगे और आगे और आगे, तो सारे पास्ट इंडेफिनिट बनेंगे। आई वेंट टू द जू यस्टरडे, आई सॉ द लायन, आई सेट डाउन, आई ड्रंक वाटर, ऐसे बनाएंगे। और जहां बात कंप्लीट लगे, कल मैं सो गया था, बात खत्म हो गई, हट भाग यहां से। तो यहां पर क्या लग रहा है? कंप्लीट हो गई। सो गया तो मतलब आगे कुछ बताएगा, सो गया था, सो आई हैड स्लैप्ड यस्टरडे, ऐसे हैड में बन जाएगा। जैसे कल मेहमान आए थे यार, तो मैं बता रहा हूं, यानी बात यहां खत्म हो गई, मेरी बात इतनी है, मैं कल मेहमान आए थे, तो तुम कहोगे अच्छा क्या हुआ था, फिर तब बताऊंगा मैं, यानी तुम बोलोगे तब बताऊंगा, मेरी बात तो खत्म हो गई ना, मेहमान आए। और अगर मैं करूं कल मेहमान आए और तुम कहोगे हाँ फिर, अब मैं बस बात खत्म हो गई, तो तुम कह रहे खत्म तो कर, तूने तो इतना कहा मेहमान आए, या तो ऐसे बोल मेहमान आए थे, तो समझ गए। तो इनकम्प्लीट है तो पास्ट का इंडेफिनिट, कंप्लीट है तो पास्ट का परफेक्ट। तो भैया ये कॉमन से डिफरेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट में। अब चुटकी बजाते ही तुम लोगों को क्या करना, कुछ भी नहीं करना, मैं चुटकी बजाता हूं। ये देखो आपका होमवर्क आ गया जादू से। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जो भी लगे वो सही तरीके से यूज करना। पहले अपनी नोटबुक में लिखना हो, फिर जाकर उसके